गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर के करीब 3:15 के आसपास का टाइम हो रहा है और यहाँ पर देखिए बारिश आ गई है। तो मैंने ना पानी ख़त्म हो गया था टंकी में, तो मैंने समर चलाई थी और समर चला के मैं पानी भरने लगी। इतने में इतनी तेज़ बारिश आ गई क्योंकि एकदम काले घने बादल पहले से ही छाए हुए थे। तो मुझे लगा कि फिर बारिश आ जाएगी, लाइट वाइट चली जाएगी तो पानी वानी सब भर लिया जाए। तो बस मैं जो है वही बंद करने के लिए गई थी और बारिश आने से जस्ट थोड़ी देर पहले ही हस्बैंड आए थे ऑफिस से गाड़ी की चाबी लेने के लिए, उन्हें कुछ काम था। तो जैसे ही वो आए ना एकदम से बारिश होने लगी, तो वो जो है फिर नहीं जा पाए, तो रुके हुए थे। तो उन्होंने आते ही अपनी जो डिमांड है वो रख दी कि बारिश हो रही है, अब चलो तुम गर्मा गर्म जो है पकौड़ियाँ बनाओ, साथ में चाय बनाओ। और जस्ट अभी अभी ही मैं अपने काम से फ्री हुई थी, जैसा कि आप मेरा सूट देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरा जो है पसीना पसीना हो रहा है। क्योंकि घर के भी थोड़े बहुत काम पड़े हुए थे, सुबह के काम निपटाने के बाद फिर अपने जो है एडिटिंग वगैरह की, उसके बाद जो पेंडिंग काम थे वो सारे निपटाए। इतने में जो है हस्बैंड आ गए थे, तो उन्होंने फिर से मुझे काम में लगा दिया। तो बस यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है और इतना टाइम था नहीं, उन्हें जाना भी था, तो बोले जब तक बारिश हो रही है फटाफट से जल्दी से पकौड़ियाँ बना दो। मैंने सोचा जल्दी से मैं कौन सी पकौड़ियाँ बनाऊँ, और प्याज वगैरह आलू वाली बनाऊँगी तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा सारी चीज़ें कट करने में। तो मैंने कहा चलिए सिंपल सी आलू वाली बना देती हूँ। तो जो बैटर था वो मैंने बना लिया और 2 आलू ले लिए थोड़े से बड़े साइज़ के, और उनको जो है चिप्स की तरह कट करके वही जो है मैं पकौड़ियाँ बना दूँगी। फटाफट से बन जाती हैं और अच्छी भी लगती हैं। और एक साइड जो है मैं रख रही थी चाय बनने के लिए, क्योंकि पकौड़ियाँ हों और उसके साथ चाय ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता है। हस्बैंड तो बोले सिर्फ पकौड़ियाँ बना दो, मैंने कहा नहीं चाय बना देती हूँ साथ में। तो बस यहाँ एक साइड मैंने जो चाय है वो रखी हुई है और साथ में इधर मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है जिसमें कि ऑयल गरम हो रहा है। जब तक इधर ऑयल गरम होगा तब तक यहाँ पर जो आलू हैं वो भी मैं कट कर लूँगी। छील लिए हैं, अभी कट नहीं किए हैं, तो फटाफट से मैं उन्हें जो है चिप्स की तरह कट कर लूँगी। और बस यहाँ पे जो ऑयल था वो गर्म हो गया था, चाय मैंने रख दी है दूसरी साइड, और बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ पकौड़ियाँ। तो इस तरह से मैंने आलू कट किए थे और बस इस तरह से मैं डालती जाऊँगी। और हकीकत में जब भी बरसात वगैरह होती है ना, तो स्टार्ट होते ही ना कुछ इस तरह का खाने का मन ज़रूर होता है। सभी के साथ ऐसा होता है, ऐसा नहीं है हमारे साथ, सभी के साथ ऐसा होता है। सॉरी बरसात हो तो हर घर में होता है कि चाय पकौड़े बनाए जाएँ। तो बस फटाफट से यहाँ पे इंस्टेंट वाले जो पकौड़े हैं वो हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी होने तक जो है मैंने इनको फ्राई कर लिया है लो फ्लेम पर, क्योंकि आलू होता है कच्चा, तो उसको फ्राई होने में जो है अगर आप हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो वो जो है कच्चा रह जाता है। तो लो फ्लेम पर एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी मैंने इनको फ्राई किया है। देखिए कितना बढ़िया सा कलर आया, बहुत ही क्रिस्पी से बनकर तैयार हो गए थे। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला डाला था। चाट मसाला से बहुत अच्छा जो है टेस्ट आ जाता है। इसी तरह से बाकी के जो हैं वो मैं फ्राई कर लूँगी और सबसे पहले मैं हस्बैंड को ही दे दूँगी, क्योंकि बारिश जो है बीच बीच में हल्की हल्की हुई जा रही थी, तो वो जो है अपना निकल जाएंगे फटाफट से खा के, फिर बाद में हम लोग खाते रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड के लिए प्लेट लगा दी थी, उसमें मैंने चाय दे दी है, पकौड़ियाँ दे दी हैं और बस उनको मैंने दे दिया है। और साथ के साथ जो बाकी की थी उनको भी फटाफट फटाफट से मैं डालती जा रही थी। और मैंने ना हस्बैंड को बोला था कि जब तक मैं पकौड़ियाँ चाय बनाऊँगी ना आपकी डिमांड पर, तब तक जो है बारिश बंद भी हो जाएगी, और वही हुआ। यहाँ पर देखिए हस्बैंड खाकर चले गए थे और बनाकर जब तक मैं खाने के लिए आई ना, तो देखिए बारिश बिल्कुल बंद हो चुकी है, बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो गई थी। बट बादल हो रहा था फिर से घना काला, और जब तक मैं खा के फ्री हुई ना तो फिर बहुत एकदम तेज़, पहले से भी ज़्यादा जो तेज़ है ना बारिश आ गई थी। एकदम अंधेरा अंधेरा हो गया था और बहुत तेज़ बारिश आ गई थी। तो बस यहाँ पे जो है मैं अपना चाय पकौड़ी का आनंद ले रही थी। बच्चों को भी मैंने पहले ही दे दी थी और उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में, और यहाँ पर ये जो सब सामान फैला हुआ है ये समेटूँगी और उसके बाद फिर बर्तन तो जो है धुल कर रखूँगी। और दोपहर के खाने के बर्तन भी जस्ट अभी मैंने धुल कर रखे हुए थे, तो उनमें भी पानी ही था, तो इन्हीं में ही मैं रख दूँगी। और ये कढ़ाई मैंने ऐसे ही रख दी है क्योंकि शाम को जो है डिनर में ज़रूरत पड़ेगी, तो वो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। उसमें ऑयल भी है और वो जो है काम आ जाएगा शाम को सब्ज़ी में। तो बस यहाँ पे टिश्यू पेपर मैंने ले लिया था, ऊपर रोल जो लगा हुआ था किचन वाला,
जो नैपकिन था वो ख़त्म हो गया है, दोबारा से लगाना पड़ेगा। हस्बैंड ने ऊपर एक तार बांध के, ये जो रैक रखी हो ना, इसी में ऊपर तार बांध के हस्बैंड ने उसमें ही फंसा दिया था, जिससे कि इधर उधर ना गिरता फिरे। तो वो अभी ख़त्म हो गया है, तो उसको खोल कर तार को और फिर से जो है मुझे फंसाना पड़ेगा। तो मैंने अभी टिश्यू पेपर ही ले लिया था, उससे भी काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है। और जो भी ऑयल वगैरह था उससे पोंछ दिया, फिर बाकी का मैंने कपड़े से अच्छे से उसको क्लीन कर दिया है। और उसके बाद सारे जो बर्तन थे वो मैंने धुल कर रखे। और बस अब देखिए यहाँ पे फिर से कितनी तेज़ बारिश आ गई, बिल्कुल बंद हो गई थी और देखिए कितना एकदम अंधेरा हो गया है फिर से, क्योंकि बहुत एकदम बादल लदे हुए थे और वो फिर से बरस पड़े हैं। और बारिश की वजह से सारे जामुन जो है नीचे गिर गिर के सब बेकार हो रहे हैं, कुछ बारिश की वजह से, कुछ इतनी ऊंचाई से गिरते हैं तो वो बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। उसके बाद अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, करीब 8:30 के आसपास का टाइम हो रहा होगा। सुबह की चाय वगैरह हो गई है। फिर नाइट में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि बारिश का ऐसे ही होता रहा, रिमझिम रिमझिम। तो बस फटाफट से मैंने डिनर वगैरह बनाया, जल्दी ही काम निपटा लिया था। और बस अब यहाँ पे सुबह की चाय वगैरह हो गई। एक साइड मैंने सब्जी रख दी है बनने के लिए, आलू परवल की सब्जी बना रही हूँ। और साथ के साथ ही मैं यहाँ पे रोटियाँ भी जो है बनाती जा रही हूँ। और फ़ैन मैंने चलाया हुआ है, कि बिना इसके काम नहीं चलता है सच में। नाइट में मैं बड़े याद से इसको चार्जिंग पे लगा देती हूँ, तो सुबह ना मेरे बड़े काम आता है। लाइट आ रही हो या ना आ रही हो, ये चल जाता है, तो मुझे थोड़ा सा ना राहत मिल जाती है। तो देखिए सब्जी भी बनकर तैयार हो गई है, रोटियाँ भी हमारी बन गई हैं। अभी के लिए 2-3 पराठे बना दिए थे। ये देखिए धनिया था नहीं, तो धनिया मैंने नहीं डाला है। और जो परवल थे ना वो मैंने छील दिए थे, क्योंकि मुझे ना इस तरह से ही अच्छे लगते हैं। फ्राई करती हूँ तो नहीं छीलती हूँ, बिना फ्राई किए बनाती हूँ तो मैं छील कर ही बनाती हूँ। खाना मेरा बन गया था। यहाँ पर देखिए दूध वाले भैया आ गए थे, और छत पे काफ़ी जामुन गिरे पड़े थे ना, तो उससे जो छत के पाइप वगैरह थे वो रुक गए थे। तो बारिश की वजह से ना जो पानी है वो आ रहा था, टपकने लगा था। तो हस्बैंड चढ़ गए थे छत पे, जामुन भी तोड़ लेंगे, साथ ही जो छत की सफाई है वो कर देंगे। और तब तक ये भैया आ गए थे, तो हस्बैंड ने जो जामुन तोड़े थे वो इनको दे दिए थे कि हम बाद में तोड़ लेंगे। और ऐसे ही जब से जामुन पकना स्टार्ट हुए ना, ऐसे ही सिलसिला रहता है हस्बैंड का और मेरा। हम लोग जो है तोड़ लेते हैं और फिर उनको रख लेते हैं जब भी कोई आता है ना। और बल्कि मेरे पार्सल वाले भैया आते हैं ना पार्सल देने या लेने, मैं उन्हें भी दे देती हूँ जामुन, क्योंकि वेस्ट चले जाते हैं। इससे अच्छा ये है कि कोई खा ले, चीज़ बेकार जा रही है। मार्केट में लेने जाओगे ना, इतना कॉस्टली चल रहे हैं जामुन, और यहाँ पर ना ऐसे ही बर्बाद होते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है, मेरी और हस्बैंड की, कि अच्छे अच्छे जो है तोड़ लें, जो पक जाते हैं उन्हें तोड़ लेते हैं और उनको जो है रख लेती हूँ मैं। और जब भी कोई भी आता है बाहर तो मैं उनको दे देती हूँ। और जामुन के लिए तो कोई क्या मना करेगा, क्योंकि सबको पता है कि बाहर जो है कितना कॉस्टली मिल रहा है। तो सब बड़े प्रेम से ले जाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। कोई चीज़ बेकार हो रही है, इससे अच्छा कोई खा ले, इसी के मुँह लग जाए, वो ज़्यादा ठीक रहता है। तो बस यहाँ पे जो भी जामुन वगैरह थे हस्बैंड ने तोड़ लिए, काफ़ी सारे जामुन तोड़ लिए थे कि ऑफिस में भी ले जाएंगे, और कुछ घर पे रख दिए थे कि कोई जो है आए तो उसको दे देना, कुछ खाने के लिए जो है हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे जो है बातों बातों में मेरा जो काम है वो हो गया है क्लीनिंग का स्टार्ट। खाना बनाने के बाद पूरा जो किचन है वो मैंने समेट दिया है, क्लीन कर दिया है, बर्तन सारे सिंक में डाल दिए हैं। सब्जी मैंने अभी कढ़ाई में ही छोड़ दी है, क्योंकि अभी जब खाएंगे तो वो ऑलरेडी कम हो जाएगी, तो किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके तब जो है कढ़ाई धुल जाएगी। और बस उसके बाद मैं आ गई रूम में, बेडशीट वगैरह मैंने ठीक की। और ये बेडशीट हस्बैंड ने पुरानी वाली जो थी वो बिछा दी थी, तो वही जो है बिछी हुई है। और बस यहाँ पे मेरा जो झाड़ू था वो लग गया है। झाड़ू लगाने के बाद मैं बर्तन धुलने जा रही थी, बच्चे बोले कि मम्मा नहाना है बारिश में। तो मैं मना कर रही थी, क्योंकि मुझे ना थोड़ा डर लगता है कि बारिश वगैरह में नहा के बच्चे बीमार ना हो जाएं, और बच्चे बीमार हो जाएं ना तो सच में बड़ी आफत आ जाती है। बट वो बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगे, तो फिर मैंने बोला चलो नहा लो, वरना मैं नहाने नहीं देती हूँ बच्चों को बारिश में। बाबू हमेशा यही बोलती है, मम्मा आप नहाने नहीं देते हो, सब नहाते हैं। बट मुझे यही रहता है कि बस बीमार ना हो जाएं। तो जब ज़्यादा ज़िद कर रहे थे दोनों, तो मैंने कहा चलो मैं जब तक बर्तन धुल रही हूँ तब तक तुम नहा लो। तो मैं आ गई थी यहाँ पर बर्तन धुलने के लिए, और फटाफट से सारे जो बर्तन हैं वो मैंने धुले। और उसके बाद तब तक जो बच्चे थे वो बारिश में नहा लिए थे, फिर वो बाथरूम में आ गए, मैंने उनका जो हेयर वॉश है वो कर दिया। और वो अब नहा रहे हैं आराम से, और तब तक मैं अपना ले आई थी मॉप पोंछा लगाने के लिए। तो फटाफट से मैं यहाँ पोंछा लगा देती हूँ। और हाँ, मुझे आपसे ये पूछना था कि ये जो मॉप होता है इसकी जो रिफ़िल आती है उसका कोई साइज़ वगैरह होता है क्या, कि एक ही साइज़ की आती है? क्योंकि मेरी ख़राब हो गई हैं, 2 आई थी, दोनों ख़राब हो गई हैं, तो मैं नई लेना चाह रही हूँ। तो ये बताइएगा कि क्या इसका कोई साइज़ होता है, या ऐसे ही मैं ऑर्डर कर दूँ कोई भी?
यहाँ पर देखिए कुछ इतने जामुन जो थे हस्बैंड ने तोड़े थे और इसमें से जो है ये सब मैंने धुल कर रख दिए हैं, जिससे कि किसी को देने हो ना तो उसको ये ना हो कि गंदे हैं, धुलकर साफ़ कर कर ही रखती हूँ, जिससे कि जिसको भी दूँ वो आराम से खा ले। तो इसमें से कुछ जो है हस्बैंड अपने ऑफिस ले गए हैं, बाकी के ये हैं, कुछ खाने के लिए मैं निकाल लूँगी, बाकी का कोई आएगा तो मैं उसको दे दूँगी। उसके बाद फिर जो है मैं चली गई नहाने के लिए और बस नहा के आकर मैं अपना थोड़ा-सा जो भी स्किन केयर है वो करूँगी, सनस्क्रीन लगाऊँगी। और हाँ, मेरे से जो है एक कमेंट आया था, मैंने जो सोप शेयर किए थे ना कोज़ी केयर वाले, तो वो काम करते हैं या नहीं। तो मैं सच बताऊँ वो ना मैंने कोई अपने अंदाज़े से नहीं बताए हैं, ना ही मैंने ऑनलाइन ऐसे ढूँढ कर बताए हैं। वो मेरी जो डर्मेटोलॉजिस्ट है ना जिनसे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था स्कैल्प का, हेयर का, तो उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किए थे कि जो टैनिंग वगैरह हो जाती है उसके लिए मैंने ही उनसे जो है पूछा था, तो उन्होंने ही मुझे बताए थे। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सोप यूज़ करेंगे तो वही आपको फ़ायदा देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सनस्क्रीन भी लगानी पड़ेगी 2 टाइम 3 टाइम जैसा भी है। अगर आप घर में रहते हैं तो 2 टाइम, और अगर बाहर जाते हैं, बाहर का काम है तो 3 टाइम सनस्क्रीन भी यूज़ करेंगे, साथ के साथ वो सोप यूज़ करेंगे तो जो है फ़ायदा दिखता है। ऐसा नहीं है कि आप बस सोप यूज़ करें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरे पास कमेंट आया था इसलिए जो है मैंने बताया है। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा जो भी था अपना सनस्क्रीन वगैरह लगाया, उसके बाद मैं आ गई दूध गर्म करने के लिए, क्योंकि दूध गर्म नहीं हुआ था, मैंने जल्दी-जल्दी फ्रिज में रख दिया था। तो दूध गर्म करूँगी, साथ के साथ बनाऊँगी रायता, क्योंकि सब्ज़ी जो है ज़्यादा ग्रेवी वाली नहीं है, तो रायता हो जाएगा साथ में बूंदी का। और बस इसी के साथ ही इस ब्लॉग को भी कर दूँगी एंड। आशा करूँगी आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूँगी ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।